मैं आपको यति चेतनानंद जी से बात करवा रहा हूँ। ये हिंदू धर्म गुरु हैं और आपकी बातों को बहुत सहजता से इन्होंने सुना है। बिल्कुल। और यही अब आपसे प्रश्न पूछेंगी और ये मुझे बता दें सिर्फ यति जी, जो ये बातें कह रहे हैं, महामंडलेश्वर जी तो इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख पाए, आपने इनकी बातों को सुना ना जी। कैसी सिद्धि आपने, दर्शन आपने तो सब कुछ त्याग के भगवान की भक्ति में बिता लिया जीवन जी। अभी भी शायद अधूरे रह गए। देखिए रोहित जी, ये असंभव है, ये असंभव है। लोगों के जीवन लग जाते हैं और कई, हमारे यहाँ तो जन्म लेने की परंपरा है, हम तो ये पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं। कई पूर्व जन्म, ये जन्म और आगे आने वाले ना जाने कितने जन्म तपस्या करके भी अगर भगवान का साक्षात्कार हो जाए, अगर ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, तो वो व्यक्ति मतलब मुझे लगता है कि सौभाग्य की परिभाषा से भी ऊपर उठ जाता है। नहीं, अनुभूति क्या रहेगी, क्या ये जान सकते हैं हम? ये जिस तरीके की क्लेम कर रहे हैं, देखिए ये सत्य है कि जब हम मंत्रोच्चारण के साथ हवन आहुति करते हैं तो उसमें कुछ आकृतियां बनती हैं, कुछ पॉजिटिव बनती हैं, कुछ नेगेटिव बनती है। लेकिन उनका इस तरीके से प्रचार प्रसार करना कि मुझ पर काल भैरव आ गए, ये असंभव है, ये नहीं होता है। ना किसी पर माता आती है, ना किसी पे काल भैरव आते हैं और ना किसी पे महाकाल आ रहे हैं। इतनी अशुद्धियों से भरा हुआ हमारा शरीर है, हम दिन भर इतनी अशुद्धियों में रहते हैं। कलयुग में ये सात्विकता, वो सात्विकता संभव ही नहीं है। महाराज जी किस तरीके से, अशुद्धियों में जी देखिए सुनील जी, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि किस तरीके से आपके अंदर काल भैरव आते हैं, किस तरीके से, और आप क्लेम कर रहे हैं। सुनिए, आप आपको बताएंगे सबसे पहले। सुनिए जी, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना। सुनिए एक बार मेरे प्रश्न, पहले मेरे प्रश्न सुन लीजिए। आपने क्लेम किया कि पैरालिटिक व्यक्ति जिसको डॉक्टर जो इतना पढ़ाई करके आया है वो ठीक नहीं कर पाया और आपके दरबार में 2 पेशी के बाद वो दौड़ते हुए चले गए, ये असंभव है। आप लोगों के जीवन के साथ, सीधी बात, पढ़ाई लिखाई, एक बात बताइए, एक चीज बताइए, भगवान होते हैं, देखिए वो पढ़ाई करके हैं, वो चीज अलग है, लेकिन आप ईश्वर को नहीं झुठला सकते। आप ये क्लेम करते हैं कि कैंसर ठीक कर देंगे, आप ईश्वर को नहीं झुठला सकते। नॉलेज है ये पूछो। नहीं, मंत्र 2-4 मंत्र आप कौन से मंत्र पढ़ते हैं? आप सुनिए, आप अपनी उपासना में कौन से मंत्र पढ़ते हैं वही बता दीजिए। आप सबसे पहले बात करते होंगे ना। अरे जिस शक्तिपीठ पर आप विराजमान है, जिस शक्तिपीठ के आप पीठाधीश्वर हैं, जिस सिद्धपीठ के पीठ, महाराज सुनिए जी, सुन लीजिए पहले मेरे प्रश्न, सुन लीजिए। मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना है। आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस सिद्धपीठ पर आप विराजमान हैं, उस सिद्धपीठ की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को कायम रखने के लिए आप कौन से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कौन से मंत्रों का जाप करते हैं? वो कौन सी पूजा पद्धति है जिसके माध्यम से आप उस पीठ को जागृत रखे हुए हैं? देखिए दीदी, सबसे पहले हम बताएंगे कि कोई चीज़ पर्सनल होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बता दें, आज 5 साल से भगवान काल भैरव जी का धूना अखंड है यहाँ पर, जो कि अखंड चला आ रहा है। इसके बाद कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, वो कोई शो नहीं करता, ना आप करेंगे। कोई भी चीज़ें हमारी पर्सनल होती है। सुनील जी, आपको शो इसलिए करना पड़ेगा, सुनील जी सुनिए, आपको शो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप ये क्लेम करते हैं आप पर जब काल भैरव विराजमान होते हैं, क्षमा कीजिएगा, मुझे तो नहीं लगता कि ईश्वर किसी पे विराजमान हो सकते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि आपके इतने अपवित्र शरीर पर काल भैरव विराजमान होते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी पूजा पद्धति क्या है। ये हम नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त पे ही कृपा करते हैं जब व्यक्ति यहाँ पर हो पाता है। जी, आज जो कृपा है, आज देखिए, अभी तो आपने क्लेम किया ना सुनील जी। देखिए वो एक चीज है कि शनिवार को भगवान का चमत्कार स्वयं चलता है, हम नहीं करते। पहले भी हमने बोला है कि हम कुछ नहीं करते, 3 बजे का कोई टाइम फिक्स नहीं दिया है। 12 बजे से भगवान काल भैरव जी की ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाता है। यहाँ पर ढोल नगाड़ों से तो सारी दुनिया ढोल नगाड़े बजा कर कैंसर ठीक करने लगे। सुनील जी, आप पाखंड कर रहे हैं, आप ये मान लीजिए, आप ईश्वर के नाम को अब ऐसे तो महाकाल मंदिर में ढोल नगाड़े बनते, तो महाकाल थोड़ी पागल बना रहे हैं आज हमें। ढोल नगाड़े साक्षात भगवान महाकाल की आरती नगाड़ों से, ये तो महाकाल जो काल भैरव जी की माता का सबकी नगाड़ों से यार होता है सब स्वागत। किस तरीके से आपने उस पीठ को जागृत रखा हुआ है? मेरा तो बहुत छोटा सा प्रश्न है कि जिस पीठ पर आप विराजमान है, जो सिद्ध पीठ है, आप थोड़ा सा सुनेंगी जब तो ऊर्जा को पहले आप हमारी बात सुनिए। आपने क्या, आपके क्या प्रयास हैं, बस इतना बता दीजिए मुझे।
आपके क्या प्रयास है? एक चीज बताइए, यहाँ पर ऊर्जा बढ़ाने के लिए भगवान काल भैरव स्वयं बैठे हैं। हम कौन होते हैं ऊर्जा बढ़ाने वाले? हमारा तो जो कार्य है पूजन का वो करते हैं। ऊर्जा तो स्वयं बैठती है ना साक्षात, आप इनको थोड़ी झुठला सकते हो। सुनील जी कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, मंत्र हम करते हैं, हमारी वो पर्सनल चीजें गुप्त है हमारी, वो हम नहीं ला सकते। ईश्वर के मंत्रों का जाप नहीं, ये किस लिए किया जाता है? सबके पास अपनी अपनी चीजें होती हैं। कह तो रहे थे, सबके पास अरे अपनी अपनी सुनील जी चीज होती कहते है। हैं उनका कोई नहीं मंत्र करता है ढोल लगाड़े, वो उनके मंत्र है ढोल लगाड़े, सैटरडे को ढोल लगाड़े वो करते हैं, तो इसलिए महाकाल आ जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है ना यति जी वो मंत्र साझा इसलिए नहीं कर रहे कहीं आप भी महाकाल के दर्शन ना कर लें, और वो सौभाग्य आपको भी ना मिल पाए। आप लोगों की साधना थोड़ी अधूरी रह गई। महामंडलेश्वर जी भी इतने तप और साधना के बाद भी अभी उससे दूर रह गए, विमुख रह गए। लेकिन मुझे एक बात बताएंगे, नहीं आपको लगता है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं, मैं सुनिए ना सुनील जी, ठीक है, मैं मान लिया आपकी भावना सबसे अच्छी, मैं मान लिया आपकी भावना सबसे सच्ची, मैं मान लिया कि आपकी भावना जो है ऐसी थी कि सीधे आपको भाव के साथ कनेक्ट कर दी। सुनिए, थोड़ा धैर्य से सुना भी कीजिए, क्योंकि आप जितना बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप पाखंड को बढ़ावा देते हुए 2 कदम और आगे चले जा रहे हैं। मैं ये शब्द इसलिए आपके लिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपने वीडियो में कहते हैं, आप अपने वीडियो में कहते हैं कि प्रमाण देना होता है कि मां काली आती है, और मैंने कहा कि प्रमाण दीजिए कि महाकाल के दर्शन आपने किए और लोगों पे कृपा महाकाल आपके जरिए बरसाते हैं। आप उसका कोई क्लेम नहीं दे पाए सर। जी, आप एक काम करिए, भगवान ऐसे मान लो जी, देखिए आप तो किसी मरीज को बढ़िया पहुंचाइए, भगवान काल भैरव जी के चरणों में पहुंचाइए, हाजिरी करवाइए। हम नहीं कहते कि हम कोई प्रमाण देंगे, ये प्रमाण भगवान काल भैरव स्वयं देंगे ना। और आज हमारे सामने जो कि अभी कैंसर ठीक हुआ, एक बात बताइए कपिल जी, एक सेकंड। सुनील जी, आपने कहा कि महाकाल के पास भेजिए, महाकाल हो सकता है ठीक कर देंगे, वो महाकाल हैं, तो फिर आप अपनी गद्दी क्यों लगाते हैं 2 बजे से? आप क्या करते हैं लोगों से मिलके? अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं क्या? आप सीधा बोलिए ना, महाकाल के चरणों में जाइए। आप अपने से वक्त क्यों देते हैं? नहीं वो नहीं, अरे हम कब कह रहे हैं महाकाल? आपने कहा, हम कब कह रहे हैं हमारे पास आओ? अरे आपने कहा, आपने अभी कहा है, सबने सुना है, सबने सुना है। आपने कहा कि 2 बजे का आप समय देते हैं, लोग आते हैं जो मुझसे नहीं मिल पाते वो मिलते हैं, ऐसा कहा था ना यति जी इन्होंने? बिल्कुल कहा था। तो आप सीधा बोलिए ना, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, मैं भी भक्त हूं महाकाल का। तो प्रतिदिन जो नहीं, सुनिए क्या होता है, अगर मरीज डॉक्टर के पास जाएगा, बीमारी जो भी चीज होती है उसके हिसाब से सारी चीज बताते हैं, ये नियम करो, ये कार्य करो, इससे आप पूर्ण ठीक हो जाओगे। ये नहीं कहते कि हम कोई महाकाल रोज आ रहा है हमारे लिए, हम कोई नहीं कर रोज आते, लेकिन रोज भगवान की आराधना उनको बताते कि नाम जप करो। कौन सा नाम जब, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे, बताइए, वो नहीं बताएंगे। अच्छा, मैं एक फाइनल नाम जप करिए। एक आखिरी प्रश्न, किस आधार पर किसी व्यक्ति को आप नाम जब बताते हैं? एक आखिरी प्रश्न का जवाब दे दीजिए, एक आखिरी प्रश्न का जवाब दीजिए। सुनिए ना, एक आखिरी प्रश्न, सुनील जी, हम ये बताते हैं कि भगवान का नाम जप करो, हम पहले ही बताते हैं। सबको मालूम है, वो आप बताते हैं, नहीं कुछ नहीं बता रहे हो, अच्छा कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, वही कीजिए। मैं एक बस आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपको, ये भी भगवान बता देते हैं क्या कि इस वक्त तप के जरिए, हवन के जरिए मैं दर्शन देने वाला हूं, अपने कैमरामैन तैयार रखना, क्योंकि या तो फिर आप सब कुछ कैमरे के लिए करते हैं कि बस इस समय फोटो खींचना है, इस समय फोटो खींच लो। अरे भाई, आप रैंडम क्या आप कैमरे के सामने पूजा करते हैं? कि हम चीज किसी को शो नहीं करते हैं, लेकिन बात ऐसी आई थी जी, देखिए क्या होता है, कोई चीज़ हम शो नहीं करते, लेकिन बात ये हुई थी कि आप दिखाना चाहें, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो लोग कहते हैं कि भगवान की आकृति है, भगवान नहीं आते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे को भगवान साक्षात खड़े हो जाते जो भी है, लेकिन हमारे अंदर जो भाव आता है, हम यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भाव आता प्रकट होता है, उसके जरिए कर देते हैं। हम ये कभी नहीं कह रहे भगवान को कैद कर सकते हैं, हम कौन होते हैं उनको कैद करने वाले? वो संसार को कैद करने वाले हैं, हम उनको क्या कैद करेंगे? अच्छा, जो चीज़ आपके सामने है, किशोर दास जी, चीज़ बताइए, नवल किशोर दास जी, सुनिए, सुनील जी सुनिए सर, सुनिए, मैंने कहा ना कि सर सुन भी लीजिए। महंत जी, मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए कि जो महाकाल की स्तुति करने का मंत्र यति जी पूछ रही हैं, वो सुनील जी नहीं बता रहे, वो गुप्त मंत्र है। क्या ऐसा होता है, क्या साधना के लिए ये मंत्र गुप्त होता है जो हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं जान सकते क्या? इनकी क्या गुरु परंपरा है तो यही जाने, मुझे नहीं पता है। जो गुरु परंपरा से बीज मंत्र मिलता है उसको सार्वजनिक नहीं बोला जा सकता, पर फिर मैं कह रहा हूँ कि जीवन बीत जाते हैं, परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है, केवल पाखंडवाद है, श्रद्धा का दोहन है। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बीमार है, हॉस्पिटल बने वहाँ जाइए, श्रद्धा है तो मंदिरों में जाइए।
इस प्रकार का दोहन संसार में और होगा। कलकाल है ना, कलकाल में इस प्रकार का पाखंडवाद और बढ़ेगा, देखिए इस प्रकार का दुकानदारी और बढ़ेगी। सावधान रहना चाहिए, इतना ही कहूंगा। धर्म का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज बताइए आपको, व्यापार है और आपने देखा होगा जी महाराज जी, हम आपके थोड़े से जी महाराज जी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आप तो एक बहुत बड़ी पीठ पर बैठे हैं और हम तो कहते हैं आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हमको हो। तो पहले भी हम कहते हैं कि वास्तव में यहाँ पे सनातन का हम कभी भी नाम खराब नहीं करते। आपने देखा होगा कि अगर हमारे लिए जहाँ तक हो सकता है कि सनातन का नाम उठे, हमारे संतों का नाम हो, और आज तक हमने जो किया है, भगवान ने जो हमसे करवाया है, तो उनके आज्ञा से हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी व्यक्ति ठीक होता है, हम नहीं कहते हम ठीक करते हैं, हम कोई डॉक्टर हैं या हम कोई बड़े लेवल, हम तो आपके सामने एक आपके ही बालक हैं, आपके भी शिष्य हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। परमात्मा को आगे रख करके सेवा करो जी, अपने आप को पीछे रखो, भगवान को आगे रखो। बस यही सबसे जरूरी पार्ट जो बात बोली उन्होंने महामंडलेश्वर जी ने। सुन लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने आप को जो है ना, अपने आप को हाईलाइट करना कम कीजिए। प्रभु है, प्रभु से लोगों को जोड़िए, उनकी शक्ति से लोगों को जोड़िए। इस दरबार में चमत्कार होने लगे, ये आडंबर को दिखा देता है। ये खुद महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि ये संभव नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड को बढ़ावा दे रहा है। तो थोड़े तो सजग आप भी बन जाइए, कम से कम आपके पास अगर लाखों लोग आ रहे हैं, और सजग तो हम बार बार कहते हैं आपको बनने की भी जरूरत है। क्या सच्चा है, क्या गलत है, वो सब आप तय करेंगे। मेरा काम सिर्फ उस मंच पर प्रश्न पूछना है, आपके सामने हम वो प्रश्न रखें और आप तय कर लें कि जो आप देख रहे हैं उस पर आपको कितना अपने साथ जोड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया यति जी आपका जुड़ने के लिए, कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि एक मौका आपके पास हम फिर लेकर आएंगे कि आप हमारे स्टूडियो आइए, मंच पर सजाइए और यहाँ पर जो आप क्लेम करते हैं उसको साबित कीजिए। अभी के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।